नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका दोस्त MK यादव लेकर झारखंड के एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। तो आइए जानते हैं इस मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू भगत के बारे में। बुद्धू भगत, वीर बुद्धू भगत, इनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं। इस जानकारी को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो परीक्षा में इस से ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे वीर बुद्धू भगत के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो क्या करते थे, कौन सा विद्रोह कर रहे थे, उनको पकड़ने के लिए कितने का इनाम रखाया गया था और वो कब वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर बुद्धू भगत जन्म 17 फरवरी 1792 को उरांव परिवार में, कौन से उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो रांची जिला के चानो प्रखंड के सिलंगाई गांव, जो कोयल नदी के तट पर है। रांची जिला के चानो प्रखंड के सिलंगाई गांव, कोयल नदी के तट पर उरांव परिवार में 17 फरवरी 1792 को इनका जन्म हुआ। ये गुरिल्ला युद्ध में प्रसिद्ध थे। ये कौन सा युद्ध करते थे? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? जो पहाड़ों और पेड़ों से छिपकर वार किया जाता है। डायरेक्ट फेस टू फेस संपर्क नहीं करना होता है इसमें। गुरिल्ला युद्ध छिपकर वार किया जाता है पहाड़ों और पेड़ों के बीच में। ये बेहतरीन घुड़सवार भी थे। जब 1831-32 में विद्रोह चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस विद्रोह का नाम रखाया था कोल विद्रोह या लड़का विद्रोह। उन विद्रोह के प्रमुख नेता में से वीर बुद्धू भगत भी थे। वे विद्रोह क्यों हो रहे थे? विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों हो रहे थे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने झारखंड के आदिवासियों को उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा था। उनके फसल को डायरेक्ट लूट के ले जा रहे थे। यदि कोई फसल खेत में हुआ है तो खेत से ही उठा के ले जा रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत हो रहा था झारखंड के आदिवासियों को। तो उस वजह से वीर बुद्धू भगत ने ऐसा सोच लिया कि नहीं, इनके खिलाफ कुछ करना है। उसके खिलाफ कुछ करने के सोचने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ मिल के कुछ एक टीम या संगठन का निर्माण किया गया। उस संगठन में वो बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। तो अंग्रेज इसको समझ गए थे कि वीर बुद्धू भगत को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखाया गया था। कितने का इनाम रखाया गया था? वीर बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखाया गया था। समझ सकते हैं कि वीर बुद्धू भगत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे इस कोल विद्रोह में। वीर बुद्धू भगत अपने साथियों और 700 लोगों के साथ सिंहभूम, रांची, हजारीबाग तथा मानभूम में भीषण प्रदर्शन कर रहे थे। मानभूम जो आज का धनबाद है, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम, इन जगहों पर वीर बुद्धू भगत ने 700 लोगों के साथ भीषण प्रदर्शन किया। अंत में वो अपने बेटे, भतीजे और अन्य 150 साथियों के साथ 14 फरवरी 1832 को वीरगति प्राप्त हुए। और वो उस समय अंग्रेज कप्तान इम्पे के नेतृत्व में थे। कैप्टन इम्पे याद रखना है आप लोग को। उस समय अंग्रेज कप्तान कौन थे? इम्पे। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे इम्पोर्टेंस हैं इसमें कि कौन से परिवार में थे, जन्म लिए थे, कब हुआ था जन्म, कौन सा युद्ध करते थे, बेहतरीन घुड़सवार थे वो, कोल विद्रोह कब हुआ था 1831-32 में, ये वीर बुद्धू भगत कौन सा विद्रोह के नेतृत्व करता थे, इनको पकड़ने के लिए कितने का इनाम रखाया गया था और ये किन किन जगहों पर अपना भीषण प्रदर्शन किए थे। सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, मानभूम। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके कुछ और कहानियों के बारे में। झारखंड के वीरों की बहादुरी की गाथाओं से भला कौन परिचित नहीं होगा। इतिहास के पन्नों में ऐसे वीरों की बड़ी तादाद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए। हालांकि लिखित साक्ष्य के अभाव में झारखंड के कई वीर महानायकों के योगदान और संघर्ष के बारे में अक्सर पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। कोल विद्रोह के नायक अमर शहीद बुद्धू भगत ने अंग्रेजी दमन का खुलकर विरोध किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी।
लेकिन इससे पूर्व 1831-32 के दरमियान छोटा नागपुर को विदेशी दमन से मुक्त करवाने के लिए यहाँ के जनजातियों के साथ मिलाकर आंदोलनों का बिगुल फूंका था। इस विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुंडा, उरांव, हो इत्यादि जनजातियाँ शामिल थी। वीर बुद्धू भगत जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चानो प्रखंड के सिलंगाई गांव में हुआ था। वे उरांव जनजाति से थे। उनका परिवार का पेशा खेती बाड़ी था। वीर बुद्धू भगत तीर चलाने में खासे दक्ष माने जाते थे। वे शिकार के काफ़ी शौकीन रहे। बचपन में गांव के आसपास के जंगलों में वे बकरियां चराने के लिए जाते थे। कम समय में ही वे कई कारणों से इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोगों को ऐसा लगने लगा उन्हें किसी प्रकार का दैवीय शक्ति प्रदान हो। कोयल नदी के किनारे इनका गांव होने के कारण नदी की तरह सदा बहते रहने की प्रवृत्ति थी। उन्होंने कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता देखते आए थे। उन्होंने देखा कि किस तरह तैयार फसल जमींदार ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे और गरीब गांव वालों के घर कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जल पाता था। अपनी ज़मीन और जंगल की रक्षा के लिए जब सैकड़ों की तादाद में आदिवासियों ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ लोहा लेने का संकल्प लिया तो उनमें से वीर बुद्धू भगत जैसा नेतृत्वकर्ता मिला। अपने दस्ते को बुद्धू ने गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। जो अपने दोस्त लोगों को गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। विद्रोह के लिए इनके पास अब पर्याप्त जन समर्थन हो गए थे। इन्होंने अंग्रेज से लड़ाई में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाकर कई बार अंग्रेजी सेना को परास्त किया। अन्याय के खिलाफ विद्रोह देखकर अंग्रेज सरकार और जमींदार कांप उठे। वीर बुद्धू भगत ने गांव में घूम घूम कर अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जल्द ही अंग्रेज़ों को पता चल गया कि बुद्धू को पकड़े बिना आदिवासी विद्रोह को दबाना असंभव है। अतएव अंग्रेजी हुकूमत उनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये की इनाम की राशि तय कर दी थी और तमाम प्रयत्न भी शुरू कर दिए। जब 14 फरवरी 1832 को अंग्रेजी सेना से लगाई गांव आई तो वीर बुद्धू भगत चारों तरफ से घिर गए थे। उन पर तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। आदिवासी आंदोलनकारियों ने उन पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। सैकड़ों लोगों ने तलवार, टांगी और परंपरागत हथियारों से अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेज़ों ने इन विद्रोह को कुचलने के लिए जमकर अमानवीय तरीके अपनाए थे। अंधाधुंध गोलियां चलाने के बावजूद पारंपरिक हथियार द्वारा सभी लोग अंग्रेज़ों का सामना करते रहे। बूढ़े, बच्चे, महिला, युवाओं के भीषण चित्कार से इलाका कांप उठा था। इस लड़ाई में बहुत से आदिवासी लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इनमें इनके बेटे हलधर और गिरधर भी थे। जब इनके बेटे की मृत्यु हुई तो बुद्धू भगत थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे। इस वजह से 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कोल विद्रोह के नायक वीर बुद्धू भगत अंग्रेज़ों से लड़ाई करते वीर गति को प्राप्त हुए। इससे पहले उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए। फलस्वरूप कोल विद्रोह में सैकड़ों आंदोलनकारी सिलंगाई गांव में मार दिए गए। हजारों घर जला दिए गए। हजारों की संख्या में पशुधन जब्त कर लिए गए। बहुत सारे अमानवीय तरीके अपनाए थे अंग्रेज़ों ने, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई क्रांति की मशाल की लौ कभी धीमी नहीं पड़ी। इतिहास के पन्नों में भी उनकी शहादत स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। सिलंगाई टोंगरी वीर बुद्धू भगत की वीरता आज भी गवाह है। तीर धनुष में निपुण और बुद्धू भगत की वीरता का साक्ष्य वीर पानी झरना है, जहां उन्होंने तीर चलाया था। हम उन्हें बलिदान, मातृभूमि के प्रति प्रेम, इनकी वीरता, शौर्य और अदम्य साहस को भी भूल नहीं सकते हैं। उनकी वीरता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों, दिमाग और हृदय में हमेशा संजोए रखेंगे। शहीदों का सपना था जल जंगल ज़मीन को बचाना होगा। जल जंगल ज़मीन को बचाना होगा। 14 फरवरी 1832
जिस दिन वीर बुद्ध भगत शहीद हुए थे। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुए थे। 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे पुलवामा अटैक में। 14 फरवरी शहीद दिवस होना चाहिए या वैलेंटाइन दिवस होना चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से 14 फरवरी शहीद दिवस के रूप में ही मनाना ज़्यादा बेहतर है। 14 फरवरी शहीद दिवस। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर 8602043463। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। वीर बुद्ध भगत जैसे अनेकों क्रांतिकारी नेताओं के बदौलत आज हमारा देश स्वतंत्र है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।